जय श्री राधे कृष्णा। ओम श्री परमात्मने नमः। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। एकादशी महात्म की जय। एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। भक्तजनों, आज एकादशी का पावन और पुण्य दिन है, तो कथा प्रारंभ होते हैं। आओ वीर हनुमान रामा, आओ वीर हनुमान। राम लखन सीता सहित आए करो कल्याण। सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। करो कल्याण सीताराम। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी आज, और इसका पुण्य पावन दिन। कहते हैं फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नियम है कि इसे श्रद्धा और भक्ति पूर्वक करना चाहिए। भगवान श्री के मुख से धर्मराज युधिष्ठिर एकादशी महात्मा का वर्णन बड़े ही प्रसन्नता पूर्वक और भक्ति भाव से श्रवण करते हैं। जया एकादशी का महात्मा सुनने के बाद धर्मराज युधिष्ठिर के मन में और जिज्ञासा उत्पन्न होती है और वो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे वासुदेव, अब आप कृष्ण पक्ष की फाल्गुन के महीने की एकादशी का महात्मा सुनाएं। योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राजेंद्र, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की इस सर्व सिद्धि प्रदायक एकादशी का नाम विजया है। इसका व्रत करने वाले मनुष्य को सभी कार्यों में विजय प्राप्त होती है। इसका व्रत करने वाले मनुष्य को हर प्रकार के मनोरथों को सिद्धि प्राप्त करते हैं। इस विजय एकादशी के महात्म के सुनने व पढ़ने मात्र से समस्त प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। इसकी एक प्राचीन कथा है जिसे हम आपको सुनाते हैं, आप ध्यान पूर्वक सुनो। एक समय की बात है कि देवराज नारद जी ब्रह्मा जी से बड़ी प्रसन्नता पूर्वक यही प्रश्न करते हैं। तब ब्रह्मा जी ने जो नारद जी से कहा था वही मैं आपको सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। इस विजया एकादशी का व्रत नए पुराने और गत जन्मों के पापों का हरण करके प्रत्येक क्षेत्र में व्रत धारक को विजय दिलाता है। रामायण के प्रसंग का वर्णन करते हुए ब्रह्मा जी ने आगे कहा कि त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी को जब 14 वर्ष का वनवास हो गया, तब वे श्री लक्ष्मण तथा सीता जी सहित पंचवटी में निवास करने लगे। वहां से दुष्ट रावण ने जब सीता जी का हरण कर दिया, तब श्री राम जी तथा लक्ष्मण जी अत्यंत व्याकुल हुए और सीता जी की खोज में चल दिए। घूमते घूमते जब वे मरणासन जटायु के पास पहुंचे, तो जटायु ने उनको बताया कि सीता माता को लंकाधिपति रावण चुरा कर ले गया है। और इतना कहकर जटायु ने अपने प्राण त्याग दिए। कुछ आगे जाकर उनकी सुग्रीव से मित्रता हुई और बाली का वध किया। हनुमान जी ने लंका में जाकर सीता जी का पता लगाया और उनसे श्री रामचंद्र जी एवं सुग्रीव की मित्रता का वर्णन किया। वहां से लौटकर हनुमान जी श्री रामचंद्र जी के पास आए और सब समाचार सुनाया। श्री रामचंद्र जी ने वानरों की सेना सहित सुग्रीव की सहमति से लंका को प्रस्थान किया। जब श्री रामचंद्र जी समुद्र के किनारे पहुंचते हैं, तब उन्होंने मगरमच्छ आदि से युक्त अथाह समुद्र को देखकर लक्ष्मण जी से कहा कि इस समुद्र को हम किस प्रकार पार कर सकेंगे। ये तो बहुत विशाल समुद्र है और इसमें नाना प्रकार के जीव जंतु भी निवास करते हैं।
अतः हमें इसके पार जाना होगा, तो अब इसको पार करने का कोई उपाय हमें करना चाहिए। राम जी के ऐसे वचनों को सुनकर लक्ष्मण जी कहते हैं, हे प्रभु, वैसे तो आप सब समर्थवान हैं, आपके अंदर ऐसे संसार में कौन सी क्रिया है जो आप नहीं कर सकते। आप सब कुछ कर सकते हैं, आप इसका उपाय भी जानते हैं, लेकिन फिर भी अगर आप मुझसे पूछ रहे हैं तो हे भैया, मैं आपसे निवेदन करता हूं, कहीं पास में ही एक ऋषियों का निवास स्थान है, उसमें एक सर्वश्रेष्ठ ऋषि हैं जो ऐसा सुना जाता है कि वो बड़े परम ज्ञानी हैं, हमें उनके पास चलना चाहिए। उनका नाम बगदालब ऋषि है। हालांकि प्रभु जी इसको जानते थे, लेकिन प्रभु अपने भक्तों के माध्यम से ये सब लीलाएं करते हैं, इसलिए प्रभु श्री राम बगदालब ऋषि के यहाँ पहुँचते हैं और वहाँ जाकर उनके श्री चरणों में प्रणाम करते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि प्रभु, आप तो जानते हैं कि हमारे ऊपर इस समय कौन सी विपत्ति आ पड़ी है, फिर भी हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप इस विपत्ति से निकलने का हमें उपाय बताएं। तब बगदालब ऋषि आंख बंद करके प्रभु का स्मरण करते हुए सारा कुछ वृत्तांत समझ लेते हैं, और उसके बाद बगदालब ऋषि कहते हैं, हे राम, आप जन कल्याण के लिए अवतरित हुए हैं, इसलिए मैं वैसे तो आपसे कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि आप परब्रह्म परमात्मा हैं, आपकी शक्ति अपरंपार है, लेकिन अगर आपने मुझे इस लायक समझा है तो मैं आपसे कहता हूं कि आप जाइए और 4 दिन के उपरांत एकादशी का पावन परम दिन है, उस दिन आप श्रद्धा और भक्ति पूर्वक विजय एकादशी का व्रत कीजिए, जिससे आपको सभी कार्यों में विजय प्राप्त होगी। ऋषि के ऐसे वचन को सुनकर राम जी अति प्रसन्न हुए और उन्होंने 4 दिनों के उपरांत बड़े ही श्रद्धा पूर्वक, बड़े ही भक्ति पूर्वक समुद्र के तट पर अपने बंधु बांधवों के सहित तथा सारी वानर सेना के सहित एकादशी का पावन और पुण्य व्रत किया। इस विजय एकादशी के व्रत के प्रभाव से भगवान ने श्री नारायण का आशीर्वाद प्राप्त किया और परमात्मा ने उन्हें मार्गदर्शन दिया, जिससे उन्होंने समुद्र पे विशाल एक पुल बांधा बानरों की सहायता से, और उस पुल से सारी वानर सेना के सहित भगवान श्री रामचंद्र जी लंका के निकट पहुंचते हैं। भगवान ने जो कामना की थी वो विजय एकादशी के माध्यम से पूर्ण होती है। इसलिए जो मनुष्य श्रद्धा और भक्ति पूर्वक किसी भी कामना को लेके विजय एकादशी का व्रत करता है, परमात्मा की कृपा से उसकी ये कामना यथाशीघ्र पूर्ण होती है। भगवान श्री नारायण उसकी प्रार्थना स्वीकार करके उसे आशीर्वाद प्रदान करते हैं। इसलिए एकादशी का व्रत श्रद्धा और भक्ति पूर्वक करें, जिससे आपके सभी मनोरथ पूर्ण हो और आप परमात्मा का आशीर्वाद प्राप्त करें। भगवान श्री लक्ष्मी नारायण हमारे ऊपर अपनी कृपा बनाए रखें। जय श्री राधे कृष्णा, जय श्री राधे कृष्णा, जय श्री राधे कृष्णा। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, बोलिए एकादशी महात्म्य की जय। ओम श्री नारायणाय नमो नमः।